नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और इस समय पर हम मौजूद हैं गुजरात के राजकोट में जी। और सज गया है यहां पर ट्रेडर्स का पैनल और जानने की हमारी कोशिश है कि मूंगफली, चूंकि सौराष्ट्र है और मूंगफली कमोडिटी की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। मूंगफली जिसकी लगातार हम डिमांड बढ़ते हुए देख रहे हैं और साथ ही साथ न्यूट्रिशन वैल्यूज के लिए लगातार मूंगफली की जो डिमांड है वो दिखाई दे रही है। एनर्जी बार्स हो, स्नीकर बार्स हो, वहां पर हमने आलमंड की जगह, बादाम की जगह मूंगफली का प्रयोग ज्यादा होते हुए देखा है, क्योंकि मूंगफली के अंदर में हाई वैल्यू प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ में चैलेंजेस क्या हैं और साल 2026 के अंदर में मूंगफली की क्रॉप क्या कहती है, उसके प्राइसेस क्या कहते हैं और जिनके पास में स्टॉक है क्या उनको रखना चाहिए या बेच देना चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में रवि भाई इस समय पर हमारे साथ मौजूद है। रवि जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते रवि जी, मेरा सबसे पहला सवाल, चूंकि मूंगफली, बादाम और मूंगफली के अंदर में दोनों में ऑयल कंटेंट है, दोनों के अंदर प्रोटीन है, दोनों के अंदर में फाइबर है, लेकिन ऐसा क्यों है कि मूंगफली बादाम से ज्यादा कमजोर दिखाई गई है और बादाम को ज्यादा पावरफुल दिखा दिया गया है? सर, एक चीज़ मैं आपको सही बताऊं कि मूंगफली में जो आपने जैसा बोला, एक तो प्रोटीन का उसमें बहुत कंटेंट है, फाइबर है, लेकिन उसको प्रमोट नहीं कर रहे सर। अभी जो आपने जैसे बोला वैसे ये एनर्जी बार है, सबसे मेन कंजप्शन अभी पीनट बटर का भी शुरू हो गया है सर। अभी धीरे धीरे काफ़ी अच्छे जो मैन्युफैक्चरर है सर, वो अभी प्रोटीन, ये जो पीनट का पाउडर एज ए प्रोटीन पाउडर वो डेवलप कर रहे हैं सर। जो इतना किफ़ायती दाम में, क्योंकि जो आलमंड का जो रेट है उससे सिर्फ 10% के रेट में अपने को ये मूंगफली दाना मिलता है सर। बिल्कुल। अभी तक सर जो अच्छे आदमी थे, जो लोग थे, वो अपने मार्केट में प्रमोट नहीं कर पाए। हाँ। उसके कारण वो अभी कमजोर दिख रहे हैं। लेकिन रवि भाई देखिए, प्रमोट नहीं कर पाए तो ये तो ट्रेडर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग अपनी जो कमोडिटी है, जिसके जो आपको आपकी जनरेशन से चली आ रही है, जिस कमोडिटी का ट्रेड, चूंकि अगर मैं यहाँ पर उदाहरण लूँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो हमने ये देखा है कि देश के अंदर में कैलिफोर्निया आलमंड, उसकी कैलिफोर्निया आलमंड की जो एसोसिएशन है, प्राइवेट एसोसिएशन, वो यहाँ पर प्रमोट कर रही है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं उसकी। और जो 15 कंटेनर पहले देश के अंदर में बादाम का इंपोर्ट होता था, आज की तारीख में 15,000 कंटेनर्स आ रहे हैं। पिस्ताशियो की अगर मैं बात करूं तो वो अलग से प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि भारत के अंदर 140 करोड़ की से ज्यादा की इस समय पर आबादी और एक बड़ा बाजार यहाँ पर दिखाई देता है। तो पीनट एसोसिएशन या मूंगफली के ट्रेडर्स मिलकर के इसको प्रमोट क्यों नहीं करते? आपने बहुत अच्छा पूछा है सर। एक चीज़ बताऊँ, हमारे यहाँ एसोसिएशन है, लेकिन वो एक डिस्ट्रिक्ट वाइज एसोसिएशन है। ओके। और मेन एसोसिएशन, जैसे आपने बोला कि आलमंड का जो एसोसिएशन कैलिफोर्निया, वैसे कोई एक मेन एसोसिएशन जो डेवलप हुए सर, तो ये जो पीनट है हम उसको कहीं वो जो ड्राई फ्रूट लेवल तक हम उसको पहुंचा सकते हैं। और अभी की जो नई जनरेशन सर, अभी जो अब आई है सब धंधे में, वो सब यही कर रही है सर। वो जो छोटे पैकेट में अभी ज़्यादातर सभी लोगों को तो ड्राई फ्रूट नहीं ले सकते, तो अभी क्या करता है, जो पीनट है, सींग है, उसमें जो फ्लेवर और उसमें चॉकलेट फ्लेवर है, कई तरह की फ्लेवर लगा के वो सब, उसका सेलिंग अभी सर बहुत बढ़ रहा है। और फ्यूचर में मेरी पर्सनल राय ऐसी है सर कि ये ड्राई फ्रूट की जगह 100% पीनट अपना ले लेगा सर। और ड्राई फ्रूट की जगह ये ले लेगा? हाँ बिल्कुल सर। हालांकि ड्राई फ्रूट की जगह पहले ली हुई थी पीनट ने। ड्राई फ्रूट इस समय पर ज्यादा आयात होने से मूंगफली का जो दायरा है वो कम होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। ये मेरी अपनी पर्सनल परसेप्शन है। लेकिन अब मैं मार्केट की अगर साइज की बात करूँ तो मूंगफली 2026 के अंदर में आपको प्राइजेस क्या दिखाई देते हैं और क्या लगता है कि जिनके पास में मूंगफली है उनको होल्ड करना चाहिए, रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? सर, एक चीज़ मैं बताऊँ, इस बार हमारे यहाँ जो गुजरात, राजस्थान, उसमें क्रॉप का बहुत अच्छा उत्पादन हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज़,
हमारे ये गुजरात में जैसे दीपावली के बाद जो बारिश हुई हाँ। उसके कारण थोड़ा बहुत फली जो डैमेज हुआ वो हाँ। थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, ठीक लेकिन है। उसके सामने जो नाफेड ने, गवर्नमेंट ने जो फार्मर लोग को सपोर्ट किया, जो एमएसपी रेट से पिछले साल से आज 72.60 के रेट से एमएसपी से जो खरीदी किया उसमें फार्मर भी बहुत खुश है। ठीक है। और अगले साल ये साल में ऐसा सोच रहा हूँ कम से कम 36 से 40 लाख टन्स की मिनिमम प्रोडक्शन हमारे गुजरात अकेले में है। गुजरात अकेले में। अकेले। और अगर मैं पूरे भारत की बात करूं, गुजरात जिसमें राजस्थान, ये स्टेट्स भी शामिल हो गए, तो मेरे हिसाब से कर्नाटक और सब मध्य प्रदेश। ज़्यादा तो मालूम नहीं सर, राजस्थान और गुजरात मिला के मेरे हिसाब से सर 50 से 55 लाख टन्स के बीच का प्रोडक्शन ईयरली का है। ठीक है। और इस बार जो लोग ने सर जो स्टॉक किया है तो मेरे हिसाब से इसी 3 मंथ के शॉर्ट टर्म पीरियड में उसको बहुत अच्छा गेन मिला है। और अभी जो लोग स्टॉक किया है वो ये भाव में निकलने से अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी हम प्राइस क्या देख रहे हैं? अभी हमारा जो एमएसपी 72.60 थी, लेकिन अभी जो लोकल बाजार में सर ऑलरेडी 77 से 80 रुपीस का तो भाव ऑलरेडी हो चुका है सर। ठीक है, मतलब हाजिर जो है वो 8,000 रुपए के आसपास चल रहा है। इसकी वैरायटी भी है, जैसे हम वैरायटीज की अगर हम बात करें जो आपके मेजर पॉपुलर है, 24 नंबर, 37 नंबर, अभी सर बहुत सारी वैरायटी हो गई है। बोल्ट 20 है, टीजे है, जावा है, काफ़ी सारी वैरायटी हो गई है सर। ओके। लेकिन अभी जो जिसने स्टॉक किया है उन लोगों को जो प्रॉफिट बुक करना है तो ये उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो ये अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आपको लगता है कि प्राइसेस थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं? नहीं, नीचे आने की सर कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा। उसका मैं कारण बताऊं सर कि अभी थोड़ा मार्केट अनफ्लक्चुएटेड है। अच्छा। अभी पिछले साल नाफेड ने पूरे गुजरात में 10 लाख मेट्रिक टन का परचेस किया था सर। ओके। अभी इस बार नाफेड ने 17 से 18 लाख मेट्रिक टन का ऑलरेडी परचेस कर लिया है। ठीक है। अभी वो थोड़े समय में या फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक से वो ओपन मार्केट में सेल करने वाली है। अच्छा। तो उसके ऊपर हम सब फोकस है कि वो क्या रेट से सेल करने वाली है, तो उसके ऊपर आगे का फ्यूचर हम डिसाइड करेंगे। अगर वो सेल करेगी तो एक हम देखेंगे कि प्रेशर आ गया होगा बाजार के ऊपर पे, क्योंकि नाफेड अगर सेल करेगा तो एक अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर में बिल्कुल सेल ऑफ होगा, तो उससे प्राइसेस टूट सकते हैं। थोड़ा टूटेंगे, लेकिन बहुत टूटने का गुंजाइश नहीं है सर। मेरी पर्सनल राय ऐसी है सर कि इस बार ग्राउंडनट और ग्राउंडनट सी दाना में ये इस बार हम लोग एक नया भाव देखेंगे। ओके। जो पिछले काफी सालों से जो रेट नहीं देखा वो रेट हम इस बार देखेंगे सर। एक हम जब पीनट को एक्सपोर्ट करते हैं तो फ्यूमिगेशन की एक बड़ी प्रॉब्लम सामने निकल करके आती है। सही बात है सर। तो उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? सर फ्यूमिगेशन तो वो एक नेचुरल चीज़ है, जो कीड़ा जो बोलते हैं हम वो तो आने वाले ही है। जैसे वो समर आएगा वो सर उसमें ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन वो उसका सॉल्यूशन है, हम फ्यूमिगेशन करके दवाई लगा के उसका, जैसे काफ़ी अच्छी कंपनियाँ हायर करो तो सर वो फ्यूमिगेशन करके वो जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्यूशन कर सकते हैं और उसमें एक्सपोर्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर। अच्छा, तो अभी हम अमूमन कितना एक एक्सपोर्ट कर रहे हैं और क्या लगता है आपको ये एक्सपोर्ट क्या बढ़ेगा और भारत की जो मूंगफली है वो विदेशी धरती पर और ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच के अंदर में जाएगी? सर मैं तो सोच रहा हूँ कि एक्सपोर्ट तो बढ़ने ही वाला है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी इंडिया ऐसा मार्केट हो गया, उसका कंजम्पशन ही दूसरे सभी कंट्रियों से सबसे अच्छा हो गया सर। अभी आज की हम करंट रेट की अगर बात करें सर, तो ये जो भाव एक्सपोर्ट में पड़ता नहीं बैठ रहा है सर, लेकिन पूरे इंडिया में सभी स्टेट में, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, बंगाल, सभी जगह ये भाव से भी इतनी डिमांड है और हर रोज़ ये भाव से भी सर दाना बिक जाता है। और एफ्लाटॉक्सिन का जो अपन इशू देखते हैं मूंगफली के अंदर में, वो एक मेजर इशू है आपका फिर से एक्सपोर्ट बैरियर बनने में। तो एफ्लाटॉक्सिन के लिए क्या अभी तक कोई साइंटिफिक कोई मेथड सामने नहीं आया जिससे उसको कंट्रोल किया जा सके? नहीं सर, उसका कोई मेथड नहीं है सर। ओके। और अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो इस समय पर एक्सपोर्ट प्राइस, इंटरनेशनल प्राइस क्या चल रहा होगा पीनट का? सर मेरे हिसाब से अभी जो इंडियन रुपीज़ में देखें सर, तो 101 से 102 के बीच में अभी एक्सपोर्ट लोग डिमांड कर रहे हैं सर। अच्छा। लेकिन लोकल मार्केट ही इतना हाई है, उसके वजह एक्सपोर्ट के वजह सर हमारा लोकल मार्केट में इतना कंजप्शन बढ़ रहा है सर। और उसका 2 कारण, एक मेन है, मैंने आपको बोला कि अभी
जो अपने सब इंडियन लोग वो जागरूक हो रहे हैं। जैसे पीनट बटर सबसे ज़्यादा कंजप्शन शुरू हो गया सर हमारे पूरे इंडिया में। बिल्कुल। पीनट पाउडर अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है, कई कंपनी ने किया है, कई लोग ट्राई कर रहे हैं। ठीक तो है। मेरे हिसाब से इंडिया इज़ अ बेस्ट कंट्री फॉर कंजप्शन ऑफ पीनट्स। या पीनट का जो चलन है वो बटर की तरह बढ़ना चाहिए, मक्खन की तरह बढ़ना चाहिए, और बढ़ेगा और आगे बढ़ने वाला है सर। और आगे बढ़। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से फार्मर जो है वो मूंगफली की खेती की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव हो और अट्रैक्शन की वजह से उसको प्राइजेस भी ज्यादा मिले? सर दो चीज़ है। एक तो पीनट में ये मूंगफली में क्या होता है सर, उसमें एक तो छोटे दायरे में यील्ड अच्छा मिलता है। ओके। दूसरी चीज़ कि जो ये अपने वेदर के ऊपर अनसर्टेन है सर। इस बार हमने दीपावली के बाद भी बारिश देखी है, तो फार्मर को उसको दिक्कत नहीं आएगा सर, क्योंकि क्या है जो ये बारिश की वजह से जो उसको डैमेज हो जाता है, तो वो डैमेज वाली फली भी ऑयल मिल में यूज़ हो जाती है। तो जैसे कॉटन वगैरह में, दूसरे सभी कोमोडिटीज़ में बारिश की वजह से वो पूरा फेल हो जाती है। तो ग्राउंडनट में उन लोगों को थोड़ा कोई दिक्कत नहीं आता है, भले वो पीनट खाने के लायक ना यूज़ हुए, तो ऑयल मिल में तो वो ग्राउंडनट यूज़ हो ही जाता है। ऑयल मिल में भी चला जाएगा, कैटल फीड में भी चला जाएगा। अच्छा, एक बड़ा मिथ है, इसको मैं मिथ कहूँ या अफवाह कहूँ, वो आप इसका रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, कि हमने ये सुना है कि मूंगफली का जो छिलका है, हाँ, उसको अगर हम कंज्यूम करते हैं तो क्या कैंसर का भी कारण बनता? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, वो एक सिर्फ अफवाह है। अफवाह है सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सर आपके माध्यम से सभी को ऐसा बोलना चाहूँगा कि आप जो ऑयल यूज़ करें वो आपकी एक परसेप्शन है, लेकिन मैं तो ये फील्ड में काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ सर। तो मेरी राय तो ऐसी रहेगी कि आप जितने लोग घर में ऑयल यूज़ करो वो 100% ग्राउंडनट का ऑयल यूज़ करो, क्योंकि वो सबसे शुद्ध, फिल्टर्ड और अच्छा है, और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है सर। और ग्राउंडनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल के प्राइसेस में क्या डिफरेंस? अभी मेरे हिसाब से ग्राउंडनट ऑयल इस बार बहुत सस्ता है सर, और पिछले काफ़ी टाइमों से जो कॉटन सीड ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल, मेरा काम तो नहीं है, लेकिन ग्राउंडनट ऑयल अभी कॉटन के बराबर या थोड़ा आगे पीछे है भाव। तो मेरे हिसाब से रिक्वेस्ट है सबको कि ग्राउंडनट ऑयल यूज़ करें, जिससे आपकी हेल्थ भी और सेहत काफ़ी अच्छी हुई है सर। अच्छा, और अगर मैं ओवरऑल सिनेरियो की बात करता हूँ, तो ओवरऑल सिनेरियो के अंदर में जिन लोगों के पास, जैसा भी आपने बताया कि मार्च तक नाफेड का जो है एक प्रेशर आ सकता है, ठीक है, और अगर मार्च तक का नाफेड अगर अपना सेल ऑफ करता है, माल लिक्विडेट करता है, तो मई और जून के अंदर में चूंकि पहली बारिश जब आएगी मानसून की, तो उस समय पर किसान मूंगफली के सीड की तरफ जाता है कि मूंगफली के सीड के उस समय पर क्या आपको लगता है कि डिमांड जनरेट होगी, और उस क्वांटिटी के अंदर में इस समय पर देश के अंदर स्टॉक अवेलेबल है सीड्स का? जो सर मेरी ये सोच और मेरी ऐसी वो है कि इस बार जो फार्मर लोग हैं, इस बार जो MSP रेट से उन लोगों ने जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, अगले साल वो 101% ये जो इस बार की प्रोडक्शन है उससे सवाई तो करेंगे ही। अच्छा, हाँ, क्योंकि इस बार उन लोगों को MSP का तो बेनिफिट मिला, प्लस अभी जो लोकल मार्केट है वो भी इतना प्लस है, मैंने आपको बोला वो भी इतना प्लस है। ठीक है। तो फार्मर को बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, और फार्मर लोग काफ़ी जो अभी पोटेंशियल वाले हैं वो अपना माल खुद अभी रखते हैं और वो खुद अपने सोइंग में वापस यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं अपर साइड की बात करूं तो अपर साइड में आप प्राइजेस क्या देखते हो? मेरे हिसाब से 85 से 90 रुपीज़ पर केजी में जब बीजवाई का टाइम होगा सब, तब 100% ये रेट होगा। मई जून के आसपास आप देख रहे हो कि 9,000 रुपये प्रति क्विंटल जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सर। और उसके पहले जब नाफेड की अगर सेलिंग आती है तो बॉटम क्या आप देखते हो? सर नाफेड की सेलिंग आएगी, क्योंकि जो उसने 18 लाख टन का प्रोडक्शन तो माल तो खरीदा है, वो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि इस बार पिछले साल नाफेड ने थोड़ा लॉस करके माल सेल किया था, काफ़ी उसने माल खरीदा था, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छे रेट होने के कारण नाफेड भी अच्छे भाव से माल इन लोगों को सप्लाई करेगी। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है सर कि जब नाफेड बाज़ार में आएगी सेल करने, तो जो ट्रेडर्स है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से माल ले पाएगा
और मेरे हिसाब से बहुत रेट में गिरावट सर आने की कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही। तो रवि भाई कानावार जी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि मूंगफली के अंदर अगर आप बेट लगाते हैं तो मई और जून तक भाव जो है वो 9,000 रुपये प्रति क्विंटल तक जा सकते हैं। डिमांड अच्छी खासी है। हाँ, प्रोडक्शन भी इस बार बढ़ेगा और चूंकि एमएसपी बड़ा अट्रैक्टिव है और मूंगफली की तरफ किसान जो है वो भी अट्रैक्ट हो रहा है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नए जो सीड्स आए हैं उनकी प्रति हेक्टेयर यील्ड जो है वो भी बेहतरीन है। तो प्रोडक्शन के अंदर हम इजाफा देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में बढ़ती हुई जो मूंगफली की डिमांड है और नए वेन्यूज जो इसके अंदर में खुले हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की तरफ से, चाहे वो पीनट बटर की हम बात कर लें, चाहे एनर्जी बार्स की हम बात कर लें, चाहे प्रोटीन की हम बात कर लें, तो वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन मूंगफली का हुआ है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो ये एक कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हम मूंगफली के प्राइसेस के अंदर में एक बढ़त देखें। तो आने वाला जो 2026 का मई और जून का महीना है वो काफ़ी शानदार रह सकता है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि इसी तरीके की जानकारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।